हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू ने एक स्टार और ड्रैगन को खत्म करके सबको वापस से जिंदा कर दिया है और फिर सब जगह फिर से शांति छा जाती है। इसके बाद जी फैमिली फिर से आपस में मिल जाती है और डीमन किंग भी वापस आकर काफी खुश होता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो खुली हवा में ब्रीथ कर रहा होता है। वेजिटा गोकू के पास आता है और कहता है, क्या बात है काकारोट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोकू बोलता है, कितने दिन बाद ताजी हवा में सांस ले रहा हूँ। वेजिटा कहता है, हाँ, अर्थ है ही ऐसी। तुम्हें पता है कि ये अर्थ हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। मैंने बहुत से प्लेनेट देखे हैं, लेकिन अर्थ के जैसा प्लेनेट कहीं नहीं है। हमारा प्लेनेट वेजिटा भी इस अर्थ के टक्कर का नहीं है। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, और इस अर्थ को हम दोनों हमेशा बचाएंगे। इसे हम कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वेजिटा बोलता है, हाँ, इस अर्थ से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी है। तुम और मैं अपने प्लेनेट को छोड़कर यहीं आए और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। गोकू पूछता है, अच्छा, मगर वो कैसे। वेजिटा कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो रेडिज तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता और रेडिज के बिना मैं यहाँ पर नहीं आ पाता। गोकू कहता है, मुझे अफसोस है कि रेडिज एक बुरा से निकला। अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर होता। इसके बाद वहाँ पर ब्रोली आ जाता है और कहता है, हे, तुम अकेले प्लेनेट वेजिटा से नहीं आए हो, मैं भी यहाँ आया हूँ। गोकू पूछता है, ब्रोली, तुम जिस हिसाब से वहाँ पर रह रहे थे, तुमने कैसे वहाँ पर सरवाइव किया। ब्रोली कहता है, मेरी कहानी सबसे अलग है। मैं जिस प्लेनेट में था उसका नाम प्लेनेट वैम्पा था। हमारे पास खाने को खाना और पीने को पानी नहीं था। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ, फिर तुमने वहाँ पर कैसे सरवाइव किया। तुम्हारा सरवाइव करना तो इम्पॉसिबल था। ब्रोली कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें वहाँ पर सिर्फ खाना और पानी के लिए ही सरवाइव नहीं करना पड़ता था, बल्कि हमें वहाँ के मॉन्स्टर एलियन से भी लड़ना पड़ता था, वो भी हर रोज। और फिर हमें सरवाइव करने के लिए उन्हीं ही मॉन्स्टर को खाना पड़ता था। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ब्रोली, तुम तो बहुत ही छोटे थे। मेरा मतलब कि तुम्हारी एज में तो मैं छोटे मोटे शिकार किया करता था और तुम मॉन्स्टर मारते थे, कैसे। ब्रोली कहता है, पता नहीं कैसे, बट मुझे ऐसा करना पड़ता था, वो भी रोज। मुझे उन मॉन्स्टर को मारना पसंद नहीं था। मैं सिर्फ उन्हीं को मारता था जो हम पर हमला करते थे। वेजिटा कहता है, तुम पावरफुल भी तो बहुत थे, इसलिए तुम उन मॉन्स्टरों को मार पाए। वैसे तुम्हें अब यहीं पर आ जाना चाहिए। ब्रोली कहता है, मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मेरा है कौन। गोकू कहता है, यहाँ पर हम सब हैं और तुम चाहो तो और भी दोस्त बना सकते हो। ब्रोली स्माइल करके कहता है, नहीं, मैं अपने प्लेनेट पर ज्यादा खुश हूँ। मैं अब वहाँ पर सेटल हो चुका हूँ, मुझे वही प्लेनेट पसंद है। वेजिटा कहता है, तो तुम्हें वहाँ सरवाइव करने के लिए प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि तुम भी वहाँ पर अच्छे से रह पाओ। गोकू कहता है, वेजिटा ठीक कह रहा है ब्रोली, तुम्हें वहाँ पर प्लांट्स लगाने चाहिए। तभी चिलाई वहाँ पर आती है और कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर प्लांट्स लगा दिए हैं, इसलिए हम वहाँ पर अच्छे से जी सकते हैं। ब्रोली कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम बहुत टाइम से बाहर हैं और अब मैं भी आराम करना चाहता हूँ। चिलाई कहती है, ठीक है, मैं शिप रेडी करती हूँ। ब्रोली स्माइल करके सबको बाय करता है और कहता है, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद ब्रोली भी वहां से चला जाता है और फिर ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में काफी टाइम बीत जाता है। वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सभी लोग शांति से जी रहे होते हैं। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो सीरियस दिखाई देते हैं। जैनो पूछता है, क्या हुआ डाई, तुम किस सोच में हो। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, फिर तुम क्या सोच रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ जैनो सामा, आपने ठीक कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे इसी बात का डर सता रहा है। जैनो पूछता है, डर, कैसा डर। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन आपको तो पता ही है कि इस वर्ल्ड में जब भी सुख आता है तो दुख भी जरूर आता है। ये वर्ल्ड सबसे डिफरेंट है, इसलिए हमें दोनों चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैनो कहता है, उसकी टेंशन तो मत लो, क्योंकि गोकू हमारे साथ है तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात सुनकर ग्रैंड प्रिंस स्माइल करते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो मास्टर रोशी से मिलता है। गोकू कहता है, मास्टर रोशी, बहुत दिन हो गए आपसे मिले, कैसे हैं आप? मास्टर रोशी कहते हैं, अरे गोकू, क्या बताऊं तुम्हें, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। इस पर गोकू कहता है, अरे मास्टर रोशी, आप ये क्या कह रहे हो? आपकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? आप तो बहुत ही फिट हैं। रोशी कहता है, ऐसी बात नहीं है, अब मैं बूढ़ा भी तो हो गया हूँ, शायद मेरा समय आने वाला है। गोकू कहता है, अरे नहीं मास्टर रोशी, आप ऐसा मत कहिए, आप तो अभी कई साल जियोगे, इतनी जल्दी ऐसी बात मत करिए। मास्टर रोशी कहता है, देखते हैं कि अब मैं कब तक जी पाता हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, मेरे पास एक आइडिया है मास्टर रोशी। तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है। मास्टर रोशी पूछते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो गोकू? तभी गोकू अपनी की से मास्टर रोशी को वापस से एनर्जेटिक बना देता है, जिससे रोशी की तबीयत वापस से ठीक हो जाती है। रोशी खुश होकर कहते हैं, ए गोकू, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो मुझे फिर से पहले जैसा बना दिया, अब तो मैं 100 या 200 साल और जी सकता हूँ। गोकू नॉर्मल हो जाता है और कहता है, देखा मास्टर रोशी, मैंने कहा था ना कि आप ठीक हो जाओगे। रोशी कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, तुमने मुझे अब हेल्दी कर दिया है। गोकू कहता है, आप अब किसी बात की टेंशन मत लेना मास्टर रोशी। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो विश के साथ होता है। विश पूछता है, लॉर्ड वेजिटा, क्या आप आज प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं करोगे? वेजिटा कहता है, नहीं विश, आज मुझे जिस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना है वो कोई खाली प्लेनेट नहीं है, बल्कि वहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। विश कहता है, फिर क्या हुआ लॉर्ड वेजिटा, आपको उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। वेजिटा थोड़ा सीरियस होकर कहता है, नहीं विश, मैं उन मासूमों को नहीं मार सकता हूँ, उनकी क्या गलती है? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, जीवन मृत्यु का चक्र तो चलता ही रहेगा, आप एक डिस्ट्रॉयर हो, इसलिए आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तभी वेजिटा कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं उस प्लेनेट को खत्म नहीं कर सकता हूँ जिसमें मासूम लोग रहते हो। तुम मुझे दूसरे प्लेनेट की लोकेशन दो ताकि मैं उस प्लेनेट की जगह किसी और खाली प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकूं। विश अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा, अब मैं क्या कहूँ आपको, उसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना होगा। वेजिटा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुमने सुना नहीं विश कि मैं वो नहीं करूँगा? तभी वहाँ पर बीरस आ जाता है और कहता है, वेजिटा, तुम विश पर क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? ये डिस्ट्रॉयर की जॉब तुम्हारी है, इसे तुम कैसे हैंडल करना चाहते हो वो तुम देखो। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। बीरस कहता है, विश, वेजिटा का बात का बुरा मत मानना। विश कहता है, हमें लॉर्ड वेजिटा का कुछ करना होगा लॉर्ड बीरस। सीन की शुरुआत होती है बीरस से और वो विश से कहता है, क्या बात है विश, तुम इतने सीरियस क्यों हो? आज तक तो तुम्हें इतना सीरियस कभी नहीं देखा। विश कहता है, बात ही काफी सीरियस है लॉर्ड बीरस, क्योंकि लॉर्ड वेजिटा अब चेंज हो रहे हैं। बीरस पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या किया है वेजिटा ने? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा अब अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपको तो पता ही है कि डिस्ट्रॉयर को हमेशा ये सिखाया गया है कि उन्हें बस डिस्ट्रक्शन करना है, लेकिन लॉर्ड वेजिटा तो प्लेनेट डिस्ट्रॉय ही नहीं करना चाहते। एक या दो प्लेनेट को तो चलो छोड़ सकते हैं, लेकिन सभी प्लेनेट को छोड़ना ये सही नहीं है। बीरस कहता है, तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि वेजिटा बहुत ही अड़ियल है, वो किसी की नहीं सुनता। विश कहता है, सुनना तो उन्हें होगा ही, और उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद सीन जाता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर एक नया गॉड हमें देखने को मिलता है, जो कि यूनिवर्स 7 पर नजर बनाए होता है, लेकिन ये गॉड कौन है ये कोई नहीं जानता। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और अब वो खाली प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने लगता है।
और वेजिटा एक टाइम में काफी सारे खाली प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये जानकारी अब सुप्रीम काई को मिलती है और वो काफी शॉक्ड हो जाता है। शिन कहता है, लॉर्ड वेजिटा ये क्या कर रहे हैं? अगर वो ऐसा करते रहे तो यूनिवर्स 7 का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मुझे जल्दी ही लॉर्ड बीरस से बात करनी होगी। इसके बाद शिन वहां से गायब हो जाता है और वो सीधा बीरस के प्लेनेट पर आता है। शिन काफी ज्यादा घबराया हुआ नजर आता है। बीरस पूछता है, क्या बात है शिन, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? शिन कहता है, लॉर्ड बीरस ये क्या चल रहा है? लॉर्ड वेजिटा जो कर रहे हैं वो गलत है। बीरस पूछता है, क्या हुआ, क्या कर दिया वेजिटा ने? शिन बोलता है, लॉर्ड वेजिटा ने आज काफी सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। बीरस कहता है, तो क्या हुआ, ये तो उसका काम है। शिन कहता है, लॉर्ड वेजिटा सभी खाली प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये सुनकर बीरस कंफ्यूज हो जाता है। तभी शिन बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो काई न्यू प्लेनेट को क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे और ना ही नया जीवन शुरू हो पाएगा। बीरस कहता है, नया जीवन क्या मतलब? शिन बोलता है, लॉर्ड बीरस खाली प्लेनेट में ही तो नया जीवन बनेगा, लेकिन लॉर्ड वेजिटा उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अब। तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है और कहता है, आज तो बहुत थक गया, आज मैंने बहुत प्लेनेट डिस्ट्रॉय किए हैं, अब मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। इसके बाद बीरस वेजिटा से पूछता है, वेजिटा आज तुमने बहुत काम किया है, काफी थक भी गए हो तुम। वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तभी बीरस कहता है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है वेजिटा। वेजिटा पूछता है, कहिए क्या बात है? बीरस कहता है, शिन ने बताया कि तुमने बहुत सारे खाली प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिए। वेजिटा अब शिन की तरफ देखता है और शिन वेजिटा का लुक देखकर घबरा जाता है। वेजिटा कहता है, हाँ मैंने कई सारे खाली प्लेनेट डिस्ट्रॉय करे। तभी बीरस कहता है, तो क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करना गलत है? वेजिटा कहता है, नहीं इसमें गलत क्या है, मैंने तो अपनी ड्यूटी की है। ये सुनकर बीरस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें ड्यूटी करनी है तो ढंग से करो, वरना मत करो। तुम क्यों बिना मतलब के खाली प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहे हो? वेजिटा कहता है, आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहिए। बीरस कहता है, देखो वेजिटा, तुम्हें डिस्ट्रक्शन करना है तो करो, लेकिन वहाँ जहाँ पर विश कहे। वेजिटा कहता है, क्यों, आपने तो कभी विश से कुछ भी नहीं पूछ कर किया, फिर मुझे वो क्यों पूछने की जरूरत है? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, क्योंकि आप बिना ही सोचे समझे किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो और आप नए जीवन को रोक रहे हो। वेजिटा कहता है, तो ये सब तुम्हें सुप्रीम काई ने बताया है ना? सुप्रीम काई अब घबरा जाता है और वो वेजिटा के आगे कुछ नहीं बोल पाता। वेजिटा कहता है, क्या बात है सुप्रीम काई, क्या तुम्हें मेरे काम से कोई प्रॉब्लम है? सुप्रीम काई कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा। तभी बीरस कहता है, उसे डराना बंद करो वेजिटा, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। वेजिटा कहता है, नहीं मेरी नज़र में ये गलत नहीं है, कैकरोट भी तो यही करता है, वो लोगों को बचाता है और मैं भी वही कर रहा हूँ। विश वेजिटा से कहता है, आप जो कर रहे हो और जो गोकू करता है दोनों में फर्क है। गोकू लोगों को दिल से बचाता है, ये उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन आपका काम है डिस्ट्रक्शन करना और ये आपकी ड्यूटी है। तभी वेजिटा विश से कहता है, फर्क तो तुम में और मुझ में भी बहुत है विश, क्योंकि पहले तुम मुझसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आज मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। विश कहता है, लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि मैं आपसे स्ट्रॉन्ग हूँ। वेजिटा बोलता है, वो तुम्हारी गलती थी विश, लेकिन मैं वो गलती नहीं करूँगा। तभी बीरस वेजिटा पर चिल्लाते हुए कहता है, वेजिटा तुम्हें हमारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें हमारे बताए गए प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। वेजिटा बोलता है, और मैं ऐसा नहीं करूँ तो? इस पर बीरस कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये काम तुम्हारी जगह कोई और करेगा। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो लॉर्ड बीरस? क्या आप मुझे डिस्ट्रक्शन की जॉब से हटाने की बात कर रहे हो? बीरस कहता है, और मैं क्या करूँ वेजिटा, तुम तो हाथ से निकलते ही जा रहे हो। डिस्ट्रॉयर बनने से पहले हम सभी ने ये शपथ ली थी कि हम अपनी ड्यूटी में इमोशन को नहीं लाएंगे। अगर हम लोगों को देखते रहे तो हमारा काम कैसे होगा? तभी वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपको मुझे इस ड्यूटी से हटाना है तो हटा दीजिए, मगर मैं किसी को भी ऐसा करने नहीं दूंगा।
मेरे रहते कोई डिस्ट्रॉयर पॉपुलेशन वाले प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, क्या ये आपका फाइनल डिसीजन है? वेजिटा बोलता है, हाँ विश। और जिन एक बार मैं इस पोजीशन से हट गया तब तुम और मैं दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तब मैं तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर जिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब वेजिटा वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, विश अब इस वेजिटा का क्या करें, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम काई कहता है, आपको लॉर्ड वेजिटा कुछ अजीब नहीं लग रहे हैं? तभी विश कहता है, ये वो नहीं बल्कि उनका घमंड बोल रहा है, अब वो सिर्फ ताकत की ही बात समझ पाएंगे। बीरस पूछता है, तो अब हमें क्या करना है विश? विश कहता है, मुझे फादर से बात करनी होगी। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वेजिटा उसके पास आता है। गोकू कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम परेशान लग रहे हो? वेजिटा बोलता है, काकारोट मुझे बताओ कि जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जान लेना? गोकू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने वेजिटा? देखो मेरे हिसाब से तो जान बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर कोई हमारी अर्थ को खत्म करने की सोच रहा है या कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तब जान लेना भी जरूरी हो जाता है। अब जैसे सेल आया तो हमें उसे मारना पड़ा। वेजिटा भी अब कंफ्यूज हो जाता है, उसे गोकू की बात समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन दूसरी तरफ विश ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंच जाता है और वो काफी सीरियस नजर आता है और वो पूछते हैं, क्या बात है विश, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? विश कहता है, जी फादर, मैं एक अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। मेरे जो डिस्ट्रॉयर हैं वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों को मारना ये गलत है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, हाँ तो इसमें गलत क्या है, वो सही तो कह रहा है, हमें लोगों को मारना नहीं चाहिए। तभी विश कहता है, लेकिन बात जब डिस्ट्रक्शन पर आए तब तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, क्या हुआ, लगता है कि बात ज्यादा सीरियस है। विश कहता है, हाँ फादर, लॉर्ड वेजिटा को ये लगता है कि अब वो हम एंजल से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो हम में से किसी की भी बात नहीं सुनने को तैयार है। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब वेजिटा खुद पावरफुल हो रहा है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? इस पर विश कहता है, लेकिन हमें कोई तो डिसीजन लेना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एंजल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, कुछ करना तो पड़ेगा ही। विश कहता है, मैं अभी के लिए चलता हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका कोई सोल्यूशन जरूर निकालोगे। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटा को और उसने अब गोकू को सारी बात बता दी होती है। गोकू कहता है, वेजिटा मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरी समझ के बाहर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें ड्यूटी करनी चाहिए या फिर प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना चाहिए। वेजिटा कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं प्लेनेट्स डिस्ट्रॉय करूं? मान लो कि अगर तुम्हें जिस प्लेनेट को बचाना है और मैं उसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने आऊं तो तुम क्या करोगे? गोकू कहता है, तो मैं उस प्लेनेट को तुमसे बचा लूंगा, लेकिन ये मेरा काम है। अगर तुम अपना काम नहीं करना चाहते हो तो तुम इस ड्यूटी को छोड़ क्यों नहीं देते हो? तभी वेजिटा कहता है, अगर मैं ये जॉब छोड़ दूं तो कोई और मेरी जगह लेगा और फिर वो उन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। गोकू कहता है, तो उन्हें अपना काम करने दो। वेजिटा अब थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं भी किस इडियट से बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। इसके बाद सीन जाता है बीरस और विश पर। बीरस पूछता है, क्या बात है विश, क्या कहा ग्रैंड मिनिस्टर ने? विश कहता है, फादर को मैंने सारी बात बता दी है, अब वो ही कोई सोल्यूशन निकालेंगे। बीरस कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वेजिटा ग्रैंड मिनिस्टर की बात को मानेगा? विश कहता है, उन्हें बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन अभी मुझे चलना होगा। बीरस पूछता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो विश? विश कहता है, ब्रोली के पास। बीरस अब कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, लेकिन तुम ब्रोली के पास क्यों जा रहे हो? विश कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं जा रहा हूँ अपना नया डिस्ट्रॉयर ढूंढने के लिए। इसके बाद विश वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर
और वो किंग जेनो से एक मीटिंग रखते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट इस मीटिंग में एंजल रेस को अपडेट करने की बात रखते हैं और कहते हैं, किंग जेनो आपको मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा करना ही होगा। किंग जेनो पूछते हैं, लेकिन तुम पावरफुल क्यों होना चाहते हो? ऐसा क्या हो गया है कि तुम ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग जेनो हमारा मल्टीवर्स अब आगे बढ़ रहा है, वहाँ के लोग भी अब बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए हमें उन्हें हैंडल करने के लिए अपने आप को भी पावरफुल बनाना होगा। तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। इस पर किंग जेनो कहता है, लेकिन एंजल का पावरफुल होना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ऐसा नहीं होगा किंग जेनो, हम एंजल्स तो हमेशा से जी फैमिली के साथ रहे हैं, इसलिए मल्टीवर्स के भलाई के लिए आपको हमें इसकी परमिशन देनी होगी। किंग जेनो कहते हैं, ठीक है डाई शिनकिन, मैं तुम पर विश्वास करके इस फैसले को मंजूरी देता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, आपका बहुत ही शुक्रिया किंग जेनो, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर आते हैं डाई शिनहैन। किंग जेनो डाई शिनहैन को देखकर कहते हैं, क्या बात है डाई, तुम यहाँ? डाई शिनहैन कहते हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी किंग जेनो। किंग जेनो पूछते हैं, क्या बात करनी है तुम्हें डाई? डाई शिनहैन कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ किंग जेनो, मैंने तुमसे बहुत ही गलत व्यवहार किया, तुम्हारी इंसल्ट करी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर मैंने इस दोस्ती को भुला दिया और अपने बेटे के लिए तुमसे झगड़ा कर लिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। किंग जेनो कहते हैं, मानता हूँ कि तुमने अभी के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन जो तुमने किया था उसे भुलाना बहुत ही मुश्किल है। डाई शिनहैन कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कभी तो माफ़ी मांगनी ही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें देर क्यों करूं। किंग जेनो कहता है, ठीक है डाई, मैं समझ गया, अब तुम्हें और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। डाई शिनहैन कहता है, बिल्कुल, अब हम साथ हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बीरस से मिलने के लिए आता है। गोकू कहता है, हाय लॉर्ड बीरस, कैसे हैं आप? बीरस कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, मैं तो यहाँ पर वेजिटा की बात करने आया हूँ, पता नहीं क्यों वो अजीब बिहेव कर रहा है। बीरस कहता है, बात मत करो उसकी गोकू, वो एक नंबर का इडियट है, जिम्मेदारी नाम की चीज उसके पास है ही नहीं। गोकू पूछता है, मगर हुआ क्या? बीरस कहता है, गोकू वेजिटा एक डिस्ट्रॉयर है, उसे सभी प्लैनेट्स को बिना किसी मर्सी के डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन वो लोगों की जान की चिंता कर रहा है, बस बात इतनी सी है और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वैसे विश कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। बीरस बोलता है, विश यहाँ पर नहीं है, वो प्लैनेट वैम्पा पर है। गोकू अब कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या? वो वहां पर क्यों गया है? उसका वहां क्या काम है? बीरस कहता है, वो ब्रोली से मिलने गया है। गोकू पूछता है, लेकिन ब्रोली से मिलने क्यों? क्या विश ब्रोली को ट्रेन करने गया है? बीरस कहता है, नहीं, वो अपना नया डिस्ट्रॉयर लेने गया है, एक ऐसा डिस्ट्रॉयर जो वेजिटा से पावरफुल हो। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब आप वेजिटा को डिस्ट्रॉयर की पोजीशन से हटा रहे हो? अगर वेजिटा ऐसा ही करता रहा तो हाँ, उसे ये पोजीशन छोड़नी होगी। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो प्लैनेट वैम्पा पर आ जाता है और वो वहाँ पर ब्रोली से मिलता है। ब्रोली विश को देखकर कहता है, विश क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चिलाई भी विश को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। विश स्माइल करके कहता है, कैसे हो ब्रोली? ब्रोली कहता है, मैं ठीक हूँ विश, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ पर अचानक? विश कहता है, हाँ ब्रोली, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे? ब्रोली पूछता है, किस टाइप की हेल्प विश? मैं भला तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? विश कहता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल मेरे साथ चलो। ब्रोली कहता है, ठीक है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। तभी चिलाई कहती है, नहीं ब्रोली, तुम ऐसे ही कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें तो पता ही है कि एंजल्स के काम खतरे से खाली नहीं होते। विश कहता है, फिक्र मत करो चिलाई, ब्रोली को कुछ भी नहीं होगा। ब्रोली कहता है,
ठीक है विश, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो काफी कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ विश ने अपना न्यू डिस्ट्रॉयर भी ढूंढ लिया है और अब वो प्लेनेट बीरस पर आ जाता है। ब्रोली पूछता है, विश क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? इस पर विश कहता है, ब्रोली मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुमसे कुछ पूछ सकूं। ब्रोली पूछता है, अच्छा तो बताओ क्या पूछना चाहते हो तुम? विश कहता है, ब्रोली अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दो तो क्या तुम ऐसा करोगे? तभी वहाँ पर बीरस आ जाता है और कहता है, विश क्या ऐसा करना सही रहेगा? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे बस ब्रोली से थोड़ी कंफर्मेशन करनी है, तो ब्रोली बताओ क्या तुम ऐसा करोगे? तभी ब्रोली कहता है, नहीं विश मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ जो मैं ऐसा करूँ। अब विश स्माइल करके कहता है, तो ठीक है, मान लो कि तुम एक डिस्ट्रॉयर हो, तो अब क्या तुम उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करोगे? ब्रोली कहता है, हाँ क्योंकि तब मेरी ड्यूटी बढ़ जाएगी। ये सुनकर विश स्माइल करता है और कहता है, लॉर्ड बीरस ये डिस्ट्रॉयर हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर ब्रोली थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो विश? क्या तुम मुझे ये बोलने के लिए यहाँ लाए हो? बीरस कहता है, विश एक बारी वेजिटा से तो पूछ लो कि वो क्या कहता है। विश कहता है, उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं है लॉर्ड बीरस, और वैसे भी वो आजकल मेरी सुनते ही कहाँ हैं। ब्रोली कहता है, देखो विश मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तुम्हारे इन फैसलों में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। विश कहता है, लेकिन ब्रोली मैं तुम्हें ऐसे ही ये पोजीशन नहीं देना चाहता हूँ। ये पोजीशन बहुत ही जिम्मेदारी वाली है और यूनिवर्स 7 को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर ब्रोली कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? यूनिवर्स 7 को मेरी क्या जरूरत है? तभी वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और आते ही वो बोलता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? वेजिटा को देखकर बीरस थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, वेजिटा तुम यहाँ? तभी वेजिटा कहता है, मेरी छोड़ो और ये बताओ कि ब्रोली यहाँ पर क्या कर रहा है? बीरस कहता है, वेजिटा ब्रोली यहाँ पर बस ट्रेनिंग के लिए आया है और कुछ नहीं। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा तो आपने क्या सोचा? वेजिटा कहता है, सोचना क्या है, मैं अभी भी अपने फैसले पर अड़ा हूँ। ये सुनकर विश स्माइल करता है और कहता है, तो ठीक है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, मेरे सभी एंजल्स बच्चों, मैंने तुम सभी के लिए एक सरप्राइज मीटिंग रखी है, इसलिए सभी मेरे पास आओ और मुझसे मिलो। ये न्यूज़ सुनकर विश स्माइल करने लगता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा मुझे जाना पड़ेगा। तभी वेजिटा बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन इतने में विश वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है, लॉर्ड बीरस ये कैसी मीटिंग है? प्लीज मुझे कुछ बताइए। बीरस कहता है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझसे तो पूछो ही मत। तभी ब्रोली कहता है, अब मुझे घर पर वापस कौन छोड़ कर आएगा? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, लगता है कि मुझे वेजिटा को सारी बात बतानी होगी, मगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद वेजिटा और विश के बीच में झगड़ा हो सकता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो स्माइल के साथ कहता है, आप सभी एंजल्स का यहाँ पर स्वागत है। वेडोस पूछती है, क्या बात है फादर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और ये सरप्राइज मीटिंग क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, कुछ समय पहले विश मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा कि एंजल्स को भी अपग्रेड रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस मीटिंग को रखा है ताकि मैं तुम सबको कुछ बता सकूं। मोहितो कहता है, जी फादर अब आप अपनी बात शुरू कीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आज मैं तुम सभी एंजल्स को और पावरफुल बनाने वाला हूँ, लेकिन इस पावर की कुछ जिम्मेदारियां भी होगी। ये सुनकर सभी एंजल स्माइल करने लगते हैं। तभी मार्गरेटा कहती है, क्या आपका कहने का मतलब ये है कि हम एंजल्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ ये बात सही है, लेकिन तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना होगा। ऐसा ना हो कि तुम सभी पावरफुल होने के बाद एंजल्स रूल तोड़ दो। मार्गरेटा कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हो फादर, आपको हम पर भरोसा नहीं है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि आप सभी को रूल्स ब्रेक नहीं करना है। विश कहता है,
जी फादर, हम कभी भी अपना रूल ब्रेक नहीं करेंगे। हम हमेशा अपने डिस्ट्रॉयर की बात सुनेंगे। तभी गोकू पूछते हैं, लेकिन फादर अब हम और कितने पावरफुल हो जाएंगे? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये तुम सभी लोगों के समझ से बाहर है, लेकिन इस प्रोसेस में तुम ही नहीं स्ट्रोंग होगे, बल्कि हमारे ओमनी किंग भी और भी पावरफुल हो जाएंगे। यानी कि एंजल्स एंड ओमनी किंग्स के बीच लेवल वापस से बैलेंस हो जाएगा। ये सुनकर विच स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे आपका ये तरीका बहुत पसंद आया। ग्रैंड प्रिस्ट अब अपनी पावर बुक बाहर लाते हैं और वो कहते हैं, ओमनी किंग्स को अपनी पावर्स ऑलरेडी मिल चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की पावर दे रहा हूँ, इसलिए रेडी हो जाओ। मैं पावर स्पेल पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वेजिटा से मिलने आता है। वेजिटा कहता है, कहो कैकरोट, क्यों आए हो तुम यहाँ? गोकू टेंशन में आकर कहता है, वेजिटा मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे लगता है कि तुम्हें विश और लॉर्ड बीरस की बात सुन लेनी चाहिए। वेजिटा कहता है, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे ऐसा करने को कह रहे हो? गोकू कहता है, वो बात ये है कि मैंने सुना है कि विश अपना नया डिस्ट्रॉयर ढूंढ रहा है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? विश नया डिस्ट्रॉयर ढूंढ रहा है और उसने मुझे बताया तक नहीं। गोकू कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें भी तो ध्यान देना चाहिए कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो। वो हमारा मास्टर है वेजिटा। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, वो बस एक कमजोर एंजल है जो सिर्फ रूल से बंधा हुआ है। हमें क्यों एंजल्स की बात माननी पड़ती है? क्यों डिस्ट्रॉयर को प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की जरूरत पड़ती है? गोकू कहता है, वेजिटा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गए हो, इसलिए तुम विश को कमजोर समझ रहे हो। वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगा कि विश मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अरे मैंने तो किंग जेनो तक से फाइट की हुई है, तो विश क्या चीज है? गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम्हारा ये ईगो जरा भी मुझे पसंद नहीं आया। अब जो होगा वो तुम्हें ही हैंडल करना होगा वेजिटा। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। तभी वहां पर विश आ जाता है, लेकिन विश ने अपनी पावर को लॉक कर रखा होता है। वेजिटा कहता है, तो तुम आ गए विश, और बताओ कैसी रही मीटिंग? विश स्माइल के साथ कहता है, कुछ खास नहीं थी लॉर्ड वेजिटा, आप बताइए कैसे हैं आप? वेजिटा विश से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम नया डिस्ट्रॉयर ढूंढ रहे हो। विश, क्या ये सच है? विश स्माइल के साथ कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, ये सच है। वेजिटा थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किसे न्यू डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हो? विश कहता है, मैं ब्रोली के बारे में सोच रहा था, वो इस पोजीशन के लिए परफेक्ट है। तभी वेजिटा गुस्सा होता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझसे एक बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ी विश? ये तुमने ठीक नहीं किया। और उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। विश कहता है, क्या बात है लॉर्ड वेजिटा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वेजिटा कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया विश? विश कहता है, आपने मुझे मजबूर किया है लॉर्ड वेजिटा। मैंने कहा था कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो कोई और ये काम करेगा। वेजिटा कहता है, तो तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, अब फैसला फाइट से होगा। विश बोलता है, तो क्या अब आप ब्रोली को फाइट में चैलेंज करना चाहते हो? वेजिटा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें फाइट में चैलेंज करना चाहता हूँ। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, ये आप क्या कर रहे हो? आपसे फाइट मैं कैसे कर सकता हूँ? वेजिटा कहता है, अगर तुम ब्रोली को डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हो तो तुम्हें फाइट में मुझे हराना होगा। विश कहता है, मगर लॉर्ड वेजिटा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे फाइट करनी नहीं है क्योंकि एंजल को फाइट करना मना है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें फाइट करने से तुम्हारे रूल्स रोक रहे हैं? तो ठीक है, मैंने तुम्हें अपने रूल से आजाद कर दिया है, इसलिए आओ अब फाइट करो मुझसे। तभी विश कहता है, मैं फिर भी फाइट नहीं करूंगा लॉर्ड वेजिटा। इस पर वेजिटा कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो ठीक है विश, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम आकर मुझसे फाइट करो। ये सुनकर विश स्माइल करता है और कहता है, तो फिर ठीक है लॉर्ड वेजिटा, अब मुझे आपका ऑर्डर पूरा करना ही होगा। अब वहाँ पर बीरस भी आ जाता है और कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये कोई लड़ाई का अखाड़ा नहीं है जो तुम लड़ने लग जाओ। वेजिटा कहता है, प्लीज लॉर्ड बीरस, आज आप बीच में मत आओ। विश कहता है, तो क्या आप रेडी हैं लॉर्ड वेजिटा? तभी वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और कहता है,
हाँ मैं रेडी हूँ विश। तभी विश भी फाइट के लिए रेडी होता है। बीरस कहता है, विश क्या तुम पक्का वेजिटा को हरा पाओगे? तभी विश एक जोरदार टाप वेजिटा के मार देता है, जिससे वेजिटा की हालत खराब हो जाती है और वो नॉर्मल होकर गिर जाता है। वेजिटा अब खड़ा नहीं हो पाता। ये देखकर बीरस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ विश, तुमने ये क्या किया? तुमने वेजिटा को एक ही हमले में चारों खाने चित्त कर दिया। इस पर विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा क्या आप और फाइट करना चाहते हो? वेजिटा अब खड़ा होने की कोशिश करता है मगर वो उठ नहीं पाता। वेजिटा कहता है, नहीं विश, मैं और नहीं लड़ना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जल्दी से हील कर दो। तभी विश वेजिटा को हील कर देता है और वेजिटा 10 गुना तेजी से हील हो जाता है। ये सब देखकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, विश ये तुमने कैसे किया? मुझे तो तुम्हारी मूवमेंट दिखाई नहीं दी थी। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आप यही मानते थे, मगर अब आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इस पर वेजिटा कहता है, लेकिन तुम इतने पावरफुल हुए कैसे? क्या तुम कोई ट्रेनिंग ले रहे हो? इस पर बीरस कहता है, ए वेजिटा ये कैसा सवाल है तुम्हारा? तुम विश की पावर के बारे में कैसे पूछ सकते हो? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस मगर विश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तभी विश कहता है, आई होप कि आपको अपनी बात याद होगी लॉर्ड वेजिटा, अब आप ब्रोली को डिस्ट्रॉयर बनने से नहीं रोक सकते हो। वेजिटा बोलता है, क्या तुम सच में ब्रोली को डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हो? विश कहता है, अगर आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से करोगे तो नहीं, मुझे तब नए डिस्ट्रॉयर की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो टेंशन में होता है। बुल्मा गोकू के पास आती है और कहती है, हाय गोकू कैसे हो तुम? गोकू स्माइल करके बोलता है, मैं तो ठीक हूँ बुल्मा, तुम बताओ। बुल्मा कहती है, काफी टाइम हो गया है, मेरी वेजिटा से बात नहीं हो रही है, तो क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? गोकू कहता है, मैं तुम्हें वेजिटा के पास ले जाता हूँ। तभी वहाँ पर वेजिटा आता है और वो कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है काकरोट। बुल्मा कहती है, वेजिटा तुमने ये क्या लगा रखा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि टाइम पर घर आया करो, लेकिन तुम हो कि घर आते ही नहीं हो। अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वेजिटा कहता है, नहीं बुल्मा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस पर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हे वेजिटा सब ठीक तो है ना? वेजिटा कहता है, काकरोट तुमने कहा था ना कि मुझे विश को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तुम सही थे और मैं गलत, इसलिए अब मेरा वहाँ कोई काम नहीं है। तभी बुल्मा कहती है, वेजिटा ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है, तुमने तो मुझे खुशी कर दिया। अब मैं तुम्हें बड़े बड़े लोगों से मिलवा पाऊंगी कि मेरा हस्बैंड एक डिस्ट्रॉयर है। इसके बाद बुल्मा और वेजिटा वहां से चले जाते हैं। गोकू अब और भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये वेजिटा अजीब सी बातें क्यों कर रहा है? लगता है कि लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर कुछ हुआ है, अब मुझे वहीं पर जाकर पता करना होगा। इसके बाद गोकू वहां से सीधा बीरस के प्लेनेट पर चला जाता है और वो देखता है कि बीरस और विश का फेस थोड़ा डल होता है। गोकू पूछता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आप लोग उदास क्यों लग रहे हैं? और वेजिटा ऐसा क्यों कह रहा है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा? बीरस अब गोकू को सारी बात बता देता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा विश से कहता है, विश मुझे अपनी बात याद है, अब तुम ब्रोली को अपना डिस्ट्रॉयर बना सकते हो, अब मैं चलता हूँ। बीरस पूछता है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं अब अर्थ जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी गोकू बोलता है, हे विश क्या तुमने सच में वेजिटा की एक ही अटैक में हालत टाइट कर दी? तभी बीरस कहता है, ये क्या नॉनसेंस सवाल है गोकू, तुम ऐसी सिचुएशन में ये सवाल कैसे पूछ सकते हो? तुम वेजिटा पर ध्यान दो। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, वेजिटा को छोड़िए लॉर्ड बीरस, अब तो मुझे विश से भिड़ने में एक्साइटमेंट हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि विश कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी विश कहता है, माफ करना गोकू, लेकिन मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता हूँ। तभी गोकू कहता है, तुम फाइट नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और तभी गोकू विश के एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन विश गोकू के इस पंच को आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर गोकू की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। तभी वो विश के एक जोरदार किक मारता है
जिसे विश आराम से ब्लॉक कर लेता है। तभी बीरस बीच में आ जाता है और वो गोकू को रोक देता है और कहता है, हे ये मेरा प्लेनेट है, कोई अखाड़ा नहीं जो तुम कभी भी लड़ना शुरू कर दो। गोकू स्माइल करके कहता है, विश तुमने मेरे दोनों अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया, तुम तो वाकई में पावरफुल हो गए। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए मुझे तुमसे और लड़ना है। तभी विश कहता है, हाँ गोकू, तुम तो शुरुआत से ही फाइट में काफी इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर सकता हूँ अगर तुम यूनिवर्स 7 के नए डिस्ट्रॉयर बन जाते हो तो। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है। अरे विश, तुम्हें तो पता ही है कि मैं डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस पोजीशन को कभी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसे तो बस वजीटा ही हैंडल कर सकता है। और वो अर्थ पर जाकर वजीटा से कहता है, वजीटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि विश इतना ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है। वजीटा कहता है, क्या उसने तुम्हें भी नॉक कर दिया? गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं, मैं तो विश को एक भी अटैक नहीं मार पाया, पता नहीं वो इतना स्ट्रोंग कैसे हो गया। इस पर वजीटा कहता है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि विश अचानक से काफी स्ट्रोंग हो गया? तभी गोकू कहता है, हाँ वजीटा, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था विश से लड़ने के लिए, मगर मैं तो उसे टच भी नहीं कर पाया। इसके बाद सीन जाता है किंग जैनो पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है और कहता है, शिनकेन तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, कहीं तुमने ज्यादा स्पेल तो यूज नहीं कर लिया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं किंग जैनो, मैंने ज्यादा स्पेल यूज नहीं किया, मैं तो मल्टीवर्स के हिसाब से ही एंजल्स को अपग्रेड कर रहा हूँ। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो गार्ड से कहता है, गार्ड्स, मुझे डाई ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया है। अब मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपने इस पावर का एक बार यूज करूं। ये सुनकर गार्ड्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन जैनो समा, आपको अपनी पावर को ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। तभी जैनो कहता है, क्या कहा तुमने? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कब अपनी पावर का यूज करना चाहिए? गार्ड्स कहते हैं, नहीं जैनो समा, हम भला आपको ये कैसे कह सकते हैं? इस पर जैनो कहता है, अब जरा हटो, मुझे अपनी पावर का यूज करना है। इसके बाद जैनो खड़ा होता है और उसे देखकर गार्ड्स शॉक्ड हो रहे होते हैं। जैनो अब सोच में पड़ जाता है और वो ये सोचने लगता है कि वो अपनी पावर का यूज करे कहाँ। तभी जैनो यूनिवर्स 1 को चुनता है और वो वहीं पर खड़े खड़े यूनिवर्स 1 को इरेज कर देता है, जिससे पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस अब बिगड़ जाता है। पूरा मल्टीवर्स अब थोड़ी देर के लिए कांपने लगता है। इसके बाद इस बात का पता ग्रैंड प्रिस्ट को चल जाता है और वो कहता है, ओह नो, ये जैनो सामा ने क्या कर दिया, अब मल्टीवर्स का बैलेंस तो बिगड़ कर ही रहेगा। अब सीन जाता है जैनो पर और वो स्माइल करके कहता है, वाह, ये पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने तो अपने बहुत ही कम पावर का यूज किया था, ये पावर तो अमेजिंग है। इसके बाद हम देखते हैं चैंपा को और वो कहता है, क्या जैनो सामा ने यूनिवर्स 1 को इरेज कर दिया? क्या जैनो सामा गुस्सा है? अगर ऐसा है तो हम सबकी मौत पक्की है। इसके बाद सीन जाता है बेलमोट पर और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। बेलमोट कहता है, ये जैनो सामा ने क्या कर दिया? उन्होंने ईमान के यूनिवर्स को इरेज कर दिया। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और ग्रैंड प्रिस्ट वहां बिना देरी के आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, यह आपने क्या कर दिया? क्या यूनिवर्स 1 ने आपसे कोई बदतमीजी कर दी क्या? जैनो कहता है, नहीं डाई, उन्होंने कोई भी बदतमीजी नहीं करी। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, फिर आपने उन्हें इरेज क्यों कर दिया? जैनो स्माइल करके कहता है, क्योंकि तुमने मुझे ये पावर दी है, इसलिए मैंने बस इस पावर को टेस्ट करना था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन जैनो सामा, ऐसे तो मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तभी जैनो कहता है, डाई, मुझे तो बस पावर टेस्ट करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब अगर तुम्हें यूनिवर्स 1 को वापस लाना है तो तुम ला सकते हो। इसके बाद जैनो वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, एक मुसीबत को खत्म करो तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, वेश, ये जैनो सामा तो पहले जैसी हरकतें करने लग रहे हैं। विश भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस, जैनो सामा ने लगता है कि अपने न्यू पावर को यूज करने के लिए किया है। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहां पर वजीटा बुल्मा के साथ मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहा होता है।
तभी गोकू वेजिटा से मिलता है और पूछता है, हे वेजिटा, ये तुम क्या कर रहे हो? वेजिटा पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? गोकू कहता है, मतलब कि तुम ये सूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? वेजिटा बोलता है, मुझे बुल्मा के साथ किसी मीटिंग में जाना है। तभी गोकू कहता है, क्या कहा? मीटिंग? तुम भला मीटिंग में क्या करोगे? इससे अच्छा तो मेरे साथ चलो, मैं तो विश से ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। वेजिटा कहता है, तुम जाओ कैकरोट, मैं इस वक्त बिजी हूँ। गोकू थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है, क्या कहा? तुम ट्रेनिंग के लिए मना कर रहे हो? पहले तो तुम ट्रेनिंग के बिना रह ही नहीं पाते थे, लगता है कि तुम चेंज हो चुके हो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो विश को अपने पास बुलाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश, तुम्हें तो पता ही है कि किस तरह से जैनोसामा ने यूनिवर्स 1 को बेवजह ही इरेज कर दिया। अब ये बात तुम भी जानते हो कि यूनिवर्स 1 के बिना मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए हमें उन्हें रिवाइव करना होगा। विश पूछता है, वो बात तो ठीक है फादर, मगर मुझे करना क्या है ये बताइए। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल को लाना होगा ताकि हम सुपर शेनरॉन की मदद से यूनिवर्स 1 को रिवाइव कर सकें। विश कहता है, लेकिन फादर, मेरे हिसाब से तो अभी के टाइम पर सुपर ड्रैगन बॉल्स मौजूद नहीं है, मतलब कि उन्हें ढूंढने में समय लग सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मगर हमें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो एक बार मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ा तो मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। विश कहता है, तो फिर क्या करना चाहिए फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब हमारी मदद गोकू ही कर सकता है। विश, जाओ और गोकू को यहाँ पर लेकर आओ। विश कहता है, जी फादर, मैं अभी गोकू को यहाँ लाता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, और एक बात विश, हमें अभी कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, इसलिए अपने डिस्ट्रॉयर से मना कर दो कि एक भी डिस्ट्रक्शन ना करे। विश कहता है, जी फादर, मैं समझ गया हूँ, लेकिन बाकी के यूनिवर्स? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उन्हें मैं बता दूंगा, इसलिए उनकी चिंता मत करो, इसलिए तुम बिना चिंता किए जाओ। इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जल्दी से बस गोकू यहाँ आ जाए, फिर हम सब ठीक कर देंगे, वरना बहुत ही खतरनाक तबाही शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस और विश गोकू के पास आते हैं और वो गोकू को देखते हैं। उन्हें लगता है कि गोकू कहीं पर जा रहा है। तभी बीरस कहता है, ए विश, तुम गोकू से बात करो, मैं वेजिटा के पास जाता हूँ। इसके बाद बीरस वहाँ से चला जाता है। विश कहता है, गोकू, तुम अभी कहीं पर भी मत जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, विश, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। विश कहता है, लेकिन मैं तुम्हें फादर के पास ले जाने के लिए आया हूँ, उन्होंने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। इस पर गोकू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या बात है विश, कोई प्रॉब्लम है क्या? विश कहता है, हाँ, जैनोसामा ने यूनिवर्स 1 को इरेज कर दिया है, जिस वजह से मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ने वाला है, इसलिए तुम्हें यूनिवर्स 1 को रिवाइव करना होगा। गोकू स्माइल करके कहता है, बस इतनी सी बात, चलो मैं अभी कर देता हूँ। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो वेजिटा को सूट में देखता है और कहता है, ये क्या, तुमने कोई नौकरी ढूंढ ली है क्या वेजिटा? वेजिटा पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर ने सभी डिस्ट्रॉयर को ऑर्डर दिया है कि कुछ टाइम के लिए वो लोग एक भी डिस्ट्रक्शन ना करे, इसलिए मैं ये बात तुम्हें बताने आया हूँ। वेजिटा कहता है, हाँ, लेकिन मैंने डिस्ट्रॉयर की जॉब छोड़ दी है। इस पर बीरस कहता है, तेरा बोलने से ही ये जॉब छूट नहीं जाती है, इसलिए मेरी बात पर गौर करना।